अस्सलाम वालेकुम। सायरा जहां। पहले मेरा चैनल था व्लॉगिंग का, कुकिंग का। अब मैं बना रही हूँ क्योंकि कुकिंग मैं इतनी करती नहीं हूँ, मेरी बेटी ज़्यादा करती है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं स्टोरियों भी दूँ। स्टोरीज़ ऐसी हैं जो हमारी अपनी फैमिलीज़ में भी हैं, हमारी अपनी फैमिलीज़ की कहानियाँ हैं। कुछ हॉरिबल हैं, कुछ सस्पेंस हैं और कुछ इमोशनल स्टोरीज़ हैं, लेकिन होंगी सब रियल, फेक कोई नहीं है इसमें। जिसमें हॉरिबल ज़्यादा है क्योंकि सब मैंने अपने बड़ों से सुनी है। हमारे दादा इमाम बख्श जब बैठते थे, हम लोग बच्चे थे, तो जब हम लोग बैठते थे हमारे साथ वो शेयर करते थे बातें। हमारे अम्मी अबू सर्दियों में जब बच्चे बैठते अपने माँ बाप के पास, तो हम लोग उन्हें कहते थे हमें अपनी बातें बताएं अम्मी अबू। अब्बू फिर अपने बचपन की बातें बताते थे क्योंकि उस ज़माने में वो जो ज़माने की मैं ये बात कर रही हूँ हमारे बाबा जी के, उस वक़्त महल बहुत थे। जो स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ ये हमारे बड़े बाबा जी की है, इमाम बख्श की और गामा पहलवान की। ये दोनों भाई थे। जब गामा पहलवान रुस्म जमां बने, इन्हें महाराजाओं ने अपनी तरफ लेके गए, जिसमें रियासत दतिया के महाराजा भी थे। उन्होंने उन्हें रियासत दतिया में बुलाया, इनवाइट किया। ये 10-12 पहलवान थे इकट्ठे। अच्छा, अब ये लोग जब गए हैं उस रियासत दतिया में, बादशाहों ने और जो महाराजे थे, राजा महाराजा, वो हाथ रखते थे पहले पहलवानों पे। उनके सारे खर्चे उठाने, उनको अपनी जगहें देनी, उनको अपने पास रखना। ये मैं आपको उस ज़माने की बात बता रही हूँ कि जब सारा जितना भी सिस्टम था, सारा रियासतें होती थी, महल होते थे और हुकूमतें ये नहीं हुकूमतें होती थी जो आजकल की हुकूमतें हैं। उस वक़्त राजा महाराजाओं की हुकूमतें होती थीं। तो उन्होंने रियासत दतिया के जो रियासत दतिया के महाराजा थे, उन्होंने बाबा जी को इनवाइट किया। अब वो लोग आ गए। जब रियासत दतिया में आए हैं तो ये लोग कोई 10-12 पहलवान थे। बाबा जी कहते हैं, बल्कि बाबा जी क्या, ये हमारे अब्बू ने बताई कि अब्बू कहते हैं कि बाबा जी, हम अपने दादा को बाबा जी कहते थे क्योंकि हमारे अब्बू भी अपने वालिद को बाबा जी कहते थे। तो कहते बाबा जी कहते हैं कि हम 10-12 पहलवान थे, हम लोग महल गए। हमें महाराजा ने कहा कि गामा पहलवान आप देख लें, इमाम बख्श साहब आप देखें आपको कौन सी जगह पसंद आती है मेरी रियासत में, आप उस जगह रहें। ये पहलवानों ने कहा कि चलें ठीक है, हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं हमें कौन सी जगह पसंद आती है। अब ये निकल गए उस रियासत में चक्कर लगाने के लिए, देखने के लिए कि उन्हें कौन सी जगह पसंद आती है। ये इस तरह चक्कर लगाते लगाते ना, दोनों भाई और साथ में 10-12 पहलवान थे, इन्होंने एक जगह इन्हें पसंद आई। वो जगह थी एक बोड़ी। बोड़ी कहते हैं कुएं को, पहले ज़माने में कुएं को बोड़ी कहा जाता था। इन्हें एक जगह पसंद आई। अच्छा, जो बोड़ी थी, बोड़ी का मतलब है कुआं। ये जब उस कुएं के पास से गुजरे ना, ये पहलवान लोग रुक गए। वहां पर एक आदमी कुएं के ऊपर बैठा हुआ इन्हें आवाज दे रहा है, इमाम बख्श, गामा कहाँ जा रहे हो? तो ये रुक गए उधर, इन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। अच्छा, उससे बहुत बातें करने लग गए सारे पहलवान। इतने में ना बादशाह के कीर्ची जो जमादार था वो भागा हुआ आया और आके ना उसने इनको कहा कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इस तरफ नहीं जाना। अभी ये भागा हुआ जब इनके करीब आया तो वो जो बैठा हुआ था ना कुएं में आदमी, उसने कुएं में छलांग लगा दी और एकदम वो अंदर चला गया कुएं में। बाबा जी और बड़े बाबा जी कहते हम लोग थोड़े से हैरान हुए, ये क्या बात हुई। महाराजा के पास आ गए, महाराजा से बात की। उन्होंने कहा जी आप लोग उस तरफ नहीं जाए। महाराजा ने कहा आप कोई और जगह देख लें जो आपको पसंद है, मगर उस जगह आपने नहीं जाना। बाबा जी ने कहा आप हमें एक दफा जाने। महाराजा ने कहा कि गामा साहब, आप और इमाम बख्श, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बोड़ी की साइड पे नहीं जाना, कुएं की साइड पे नहीं जाना। मगर बाबा जी ने कहा कि एक दफा हमें आप खुली छुट्टी दें, हम देखें तो सही वो क्या चाहता है। तो उसने महाराजा ने कहा इसने बड़ा तंग किया हुआ है, ये जिन है, इसने बहुत तंग किया हुआ है। ये इस तरह करता है कि कोई भी कुएं के पास से गुजरता है उस इंसान को ये अंदर ले जाता है। मेरे बहुत से रियासत के इंसान इसने अंदर लेके चला गया और उनको मार दिया। बाबा जी ने कहा अच्छा फिर इस तरह करते हैं कि आप हमें खुली छुट्टी दें, हम देखते हैं कि कैसे आपके साथ या आज के बाद ये क्या करता है। दूसरे दिन बाबा जी चले गए उधर बोड़ी के पास, दोनों बाबा जी इमाम बख्श और गामा दादा भी दोनों, और साथ और पहलवान भी। सब लोग उधर चले गए तो जिन उधर ही बैठा हुआ था कुएं के ऊपर। उसने कहा कि इमाम बख्श, गामा आ गए हो? इन्होंने कहा हाँ हम आए हैं।
बाबा जी ने कहा कि देखो तुम हमें लगते हो कि एक अच्छे जीन हो, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। अच्छा, ये आप लोग इसको फेक मत समझना, झूठ मत समझना कि शायद हम लोग अपनी फैमिली की कोई बड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, अल्लाह गवाह कि ये इसी तरह ही है। हमारे अब्बू ने हमें इसी तरह ही बताया, हमारे बाबा जी ने, दादा ने इसी तरह ही बताया कि जब बाबा जी को उसने कहा कि बाबा जी ने उसको कहा कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मैं तुमसे कुश्ती करना चाहता हूँ। अच्छा, वो इतना चालाक था, उसने कहा इमाम बख्श गामा है तो मैं इनको ललकारूंगा कुश्ती के लिए, ये आएंगे फिर मैं इन्हें अंदर ले जाऊंगा कुएं में। अब बाबा जी थे गामा पहलवान, ऐसे तो गामा पहलवान नहीं बना और इमाम बख्श ऐसे नहीं इमाम बख्श बना, इनको वलियों का खिताब दिया गया है। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ कुश्ती करते हैं। चलो जी, दिन तय हो गया, सब कुछ हो गया कि इस दिन जिनके साथ कुश्ती होगी। अब दिन तय हो गया कुश्ती का। अच्छा, अभी ये मेरा नवासा आ गया, नवासी आ गई है, ये सुन रहे हैं स्टोरियाँ। इन्हें बहुत शौक है कि मैं कहानियाँ इन्हें सुनाऊं और असल वाक़ये सुनाऊं, तो मैं वही इनको सुना रही हूँ। तो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ये सारी बातें कि हमारे फैमिली कैसे है, क्यों हमारी फैमिली पे इतना नाम है। क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत है, पश्चिम पाक का हाथ है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हैं इसलिए इतनी रहमत है। अच्छा, तो अब मैं ये बता रही थी कि कुश्ती का दिन तय हो गया। अब बाबा जी और बड़े बाबा जी और छोटे बाबा जी, दोनों बाबा जी और साथ सारे पहलवान महल में जाते हैं महाराजा के पास। जब महाराजा के पास जाते हैं, महाराजा कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं गामा साहब, आप ये क्या कर रहे हैं मामक साहब, ये जिन सही नहीं है। उन्होंने कहा हमने देख लिया हुआ है कि जिन क्या है क्या नहीं है, आप इस तरह करें। महाराजा जब गुस्से में था, उसने कहा आपने ये क्या कर दिया गामा साहब, इमाम बख्श साहब। उन्होंने कहा हम समझ चुके हैं ये जिन को कैसे हमने काबू में करना है, आप इस तरह करें, पूरे रियासत में ऐलान करवा दें कि आज के दिन कुश्ती का दिन था। अब वो जुमा हो या हफ्ता हो या इतवार हो, कोई दिन उन्होंने रख लिया, इस दिन हमारी कुश्ती है और वो भी इस जिन के साथ है। सारी दुनिया पहले ही तंग आई हुई थी और कहते हैं इस तरह लोग इकट्ठे हुए हैं, मगरिब का टाइम था, जोग दर जोग लोग इकट्ठे हुए। बाबा जी ने जो महाराजा को बताया था कि तुमने ये काम करना है, महाराजा ने वो चीजें तैयार कर ली, तैयार करके सब उधर भेज दिया मैदान में, जहाँ पे उसकी वो बॉडी थी, जहाँ पे वो जिन रहता था उस कुएं के पास, हर चीज इकट्ठी कर दी। अब जी कुश्ती का टाइम आ गया, बाबा जी चले गए, गामा पहलवान सब चले गए, इमाम बख्श भी साथ थे और दूसरे पहलवान सब साथ थे। जब कुश्ती का टाइम, अच्छा, बाबा जी ने उस जिन को ललकारा कि ऊपर आओ। अब वो जिन आ नहीं रहा था। बाबा जी ने फिर महाराजा को कहा कि इन लोगों को अलग कर दो, जरा पीछे करो। अच्छा, ये जिन जो था ना, ये मुसलमान जिन था और बड़ा पाक साफ नमाजी जिन था, मगर इंसानों का दुश्मन था। शैतान, जिन्नों में भी कौमें होती हैं जैसे इंसानों में होती है ना, कुछ नेक होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ बद होते हैं, कुछ एहसास रखते हैं इंसानों के लिए। इसी तरह जिन्नों में भी यही चीज़ें होती हैं, कुछ नेक जिन होते हैं, कुछ बद जिन होते हैं, कुछ इंसानों के खिलाफ होते हैं, चाहे वो मुसलमान हो। इसी तरह ये भी जिन था। खैर, ये जिन जब उन लोगों को साइड में किया तो बाबा जी ने उसको बुलाया कि ऊपर आओ। वो जिन ऊपर आया, उसने कहा हाँ इमाम बख्श आ गए हो, गामा आ गए हो? बाबा जी ने कहा हाँ हम आ गए, चलो आओ अब कुश्ती करें। कहता ठीक है। अब ये जब कुश्ती करने के लिए आगे अब जब जिन ऊपर आया बूढ़ी से, कुएं से निकल के, तो उसने कहा इमाम बख्श तुम आ गए हो? बाबा जी ने कहा हाँ मैं आ गया हूँ। गामा तुम भी आ गए? उन्होंने कहा हाँ मैं आ गया हूँ। चलो फिर अब कुश्ती करते हैं। अच्छा, जिन जो था ना वो एकदम मैदान में आया। इतने में बाबा जी ने इशारा महाराजा को किया, बड़े बाबा जी ने। उधर कुछ जमादार खड़े थे, 15-20 जमादार खड़े थे और साथ में ईंटें और पता नहीं क्या के सीमेंट और जो बजरी, हर चीज उधर पड़ी हुई थी साथ ही। ये जिन जब आया, इसने देखा कि बाबा जी किसकी तरफ देख रहे हैं, उसने देखा कि महाराजा की तरफ देख रहे हैं और वो जमादार सारे इकट्ठे होकर इसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इसने छलांग मार दी कुएं में। बाबा जी ने कहा फौरन ऊपर से इसको बंद करो कुएं को। बाबा जी खड़े रहे, उधर पढ़ते रहे सूरतें, जो कुरान पाक की सूरतें आती थी उन्हें कुरान पाक खोल लिया सबने, सूरतें पढ़ते रहे। क्योंकि ये मुसलमान जिन था, बड़ा पाकी और पाक साफ और
नमाजी बाबा जी ने उधर कुरान पाक खोल लिया, इमाम बख्श साहब ने भी खोल लिया, गामा पहलवान ने भी खोल लिया, और कृष्णों को कहा, जो क्रिश्चियन थे उनको कहा फौरन इस बॉडी में पत्थर फेंको, इसको बंद करो, ब्लॉक करो। और सारे कहते हैं, जितने भी हैं सब ने उधर कहते हैं चीजें पकड़ पकड़ के कुएं में फेंकना शुरू कर दी, क्योंकि ये जिन पाक साफ था, ये क्रिश्चियनों से दूर भागता था, मगर शरारती जिन था, इंसानों को तंग करने वाला था, इंसानों को अंदर कुएं में ले जाता था, उन्हें खा जाता था, मार देता था। बाबा जी, अल्लाह ने हमारे बाबा जी इमाम बख्श को और गामा पहलवान को इतनी समझ दी हुई थी कि जिस दिन वो पहले दिन आए, उस दिन आपको मैंने बताया होगा कि एक आदमी भागता हुआ आया और उसने कहा कि गामा साहब आपने इस तरफ नहीं जाना, ये बॉडी है, इस तरफ नहीं जाना। और आपको मैंने बताया था वो जिन एकदम अंदर चला जाता है, तो वो ये जमादार ही था, क्योंकि ये जमादार को देख के अंदर चला जाता। आज भी वो बॉडी बंद कर दी हुई है। और जब बाबा जी ने अंदर से, उन जमादारों ने उसको फेंक के पत्थर सारा उसको ब्लॉक कर दिया, और वो आज भी उधर होगी बॉडी, वो कुआं आज भी उधर है रियासत दतिया में। या आज भी जो रियासत दतिया के लोग हैं जो जानते होंगे कि इमाम बख्श ने और गामा पहलवान ने इसको बंद करवाया था, इसमें जिन है, वो जिन आज भी उसके अंदर कैद है। तो मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमारी फैमिली को अल्लाह की तरफ से ही कुछ दुआएं हैं। और महाराजा ने फिर उसके बाद बाबा जी का एहसानमंद हुआ। फिर उसके बाद कभी महाराजा दतिया, जो रियासत दतिया का महाराजा था, उसकी रियासत में कभी किसी को ये सुनने में नहीं आया कि किसी को कोई जिन ले गया कुएं के अंदर या कुछ हुआ। सब बाबा जी को और इमाम बख्श और गामा को दुआएं देते थे। ये वही दुआएं हैं जो आज तक हमारे खानदान को लगी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे काम हम लोग करते ही रहेंगे। और आपको मैं बताऊं, फिर महाराजा दतिया ने बाबा जी को बहुत महल चीज़ों से नवाजा, जिसमें खजाने, अखाड़े, महल हम लोगों को मिले। और आज मैंने ये वाली स्टोरी सुनाई है महाराजा रियासत दतिया की। इंशाल्लाह आगे मैं आपको और अपने ख़ानदान की कहानियाँ सुनाऊंगी। और ये देखें, कहीं आप समझे फेक है, ये देखें, ये है रियासत दतिया, जहाँ पे दोनों भाइयों ने जाके कुश्तियाँ की और इसको आज़ाद करवाया एक जिन से। और इंशाल्लाह हमारे फैमिली को अल्लाह की तरफ से कामयाबी मिली और नाम हुआ। और मैं चाहती हूँ आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मरियम झारा के भी ये जो मेरी स्टोरी है, ये मरियम झारा ऑफिशियल जो इसका चैनल है मेरी बेटी का, उसके ऊपर भी आएगी, और आप सुने और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा, अब आपने मुझे ये ज़रूर फीडबैक देना है कि मैं आगे ये सिलसिला जारी रखूं, अपनी फैमिली की स्टोरियां, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, सारी सुनाऊं। ये मुझे ज़रूर आप लोगों ने मैसेज करके बताना है। और मरियम झारा के भी चैनल पे आप देखें, मेरा जो चैनल है ये मरियम आपको बता देगी जिस पे ये स्टोरी आ रही हैं। और मरियम के चैनल को भी आपने लाइक और शेयर करना है। इसमें कोई झूठ, कोई ऐसा फेक चीज़ें नहीं है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे हौसला मिले। अगर आपको पसंद है तब भी ठीक है, नहीं पसंद तब भी ठीक है, आप बताएं मुझे, क्योंकि आप सब मेरे बच्चे हो। और अब मैं बंद करती हूँ, फिर मेरी मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।